कल से नवरात्रा है, ठीक है। तो हम लोग का सामान्य पाठ कर लेने के बाद जो तुम लोग करते हो नित्य का पाठ, उसको कर लेने पर ही फिर दूसरा चीज़ हाथ में लेना चाहिए व्रत वाला, वरना व्रत अधूरा हो जाता है। क्योंकि नित्य का जो हमारा कर्तव्य है, नित्य का जो सुमिरन ध्यान है, वो छूट गया तो एक इधर हो गया। जब वो होता है तो ये नहीं, और जब ये होता है तो वो नहीं, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए रहस्य पढ़ने का। पर जिसको लगता हो कि नहीं शक पाते हैं, तो वे मार्ग और घूंघट का पट खोल, ये दो का स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। जो हाल फिलहाल में रहस्य पढ़े हैं तो वे मार्ग वाला ऑप्शन चुन लेंगे, और जो इसके पहले कभी आश्चर्य को नहीं पढ़े हैं, अच्छा है कि वे आश्चर्य का पठन को चुने। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। जो पहले कभी आश्चर्य नहीं पढ़े हैं, वे आश्चर्य का पाठ करेंगे, मतलब स्वाध्याय करेंगे। जो आश्चर्य पिछले साल कर चुके हों, वे रहस्य का कर लेंगे। और जिनको लगता है कि रहस्य थोड़ा ज़्यादा है, नहीं कर पाएंगे, तो वे मार्ग और घूंघट के पट खोल इसका स्वाध्याय कर लेंगे। क्योंकि इन सब के द्वारा हम लोगों का संस्कार बहुत बनता है। कल हुआ था ना कि भले ही याद करने पर याद नहीं आती है, लेकिन जब पढ़ने लग जाता है तो आता है, अरे ये तो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इसका मतलब वो चीज़ हमारे अचेतन मन में जगह बनाया है, इसलिए इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। पाठ की तुलना में ये ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हम लोग पाठ तो सालों भर करते हैं और बीजक का उतना धंसता नहीं है, उसका भी संस्कार बन रहा है। पर ये जो स्वाध्याय वाला संस्कार वो बहुत ही ऊंची बात है। और एक बात है, गीता के स्वाध्याय करने की तुलना में बीजक शब्द खंड अथवा कहरा अथवा बसंत अथवा बीजक से जुड़ा हुआ स्वाध्याय करने पर दोनों में फर्क दिखता है। उसमें हम मोटा मोटी बात जान रहे हैं, और इसमें आप एकदम बारीकी में डूब रहे हो। उसमें बहुत सारा व्यवहारिक भी बात है, और इसमें आपको विशुद्ध अध्यात्म मिल रहा है। तो गीता वगैरह पढ़ने के लिए बाद में, बीच में कभी पढ़ा जा सकता है, पर नवरात्रि में इसमें ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। अब बात रही सुमिरन की, तो क्या हम लोग सुमिरन को थोड़ा सा कम करके उसमें ध्यान को जोड़ सकते हैं? पिछले बार हम लोग शायद 45 मिनट का ध्यान लिए थे ना। दिन, दोपहर, रात, शाम, कभी भी आप कीजिए, पर प्रयत्न कीजिए कि शांति पूर्वक कर सकें। सबके बीच में हलचल हो, परिवार लोग खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, शोर मचा रहा है, उसी के बीच में आप आँख मूंद के बैठ जाइएगा तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान भी एकांत में ही करना चाहिए, और सबसे अच्छा पूजा कमरा है।
जो नहीं बैठ पाते हैं लंबे समय तक, तो वे कोई कुर्सी को धो के पवित्र करके पूजा कक्ष में ही एक कोना में रख लीजिए। आप जाइए पूजा कक्ष में, उस कुर्सी पर बैठिए और ध्यान कीजिए। ध्यान क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन सा ध्यान का ऑप्शन चुनोगे? या तो सांसों के साक्षी होइए, अथवा बंद आँखों में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको चुपचाप साक्षी होके देखना है। ना जो दिख रहा है उसको हटाना है, और ना ही नया कुछ कल्पना करना है कि ये चीज़ देखें, ये चीज़ देखना चाहिए, ये चीज़ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। और ध्यान पूरा हो जाए तो क्या आपको दिखा उसको लिस्ट बना लीजिए, तारीख देकर कि ये चीज़ दिखी। थोड़ा बहुत गहराई और डीप में डूबेंगे तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या दिखा, तो लिख पाएंगे। बहुत साक्षी होंगे तभी लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। भारी है क्या? भारी है, भारी है। आप लोग को भी भारी लगा? कभी देखिए, आँख बंद करने पर कभी अंधेरा जैसा दिखा, कभी एक चकोर जैसा हल्का सा प्रकाश दिखा, अथवा कभी कोई सुरंग जैसा दिखा, अथवा भयानक दृश्य दिखने लगा, अथवा केवल शून्यता प्रतिभाषित हुई, अथवा गोल आकार का दिखा। याद रखिए, ये जो दिखता है ना, वो इस बात को सूचित कर रहा है कि आपके देह में कौन सा तत्व ज़्यादा सक्रिय है। जैसे पृथ्वी तत्व सक्रिय रहेगा तो कुछ और ही दिखेगा। इसका मतलब है कि आपके शरीर में अथवा आपके जीवन में अभी तक मात्र पृथ्वी तत्व ही है, इसके आगे आप है ही नहीं। अगर वायु तत्व आपके जीवन में प्रमुख रहा तो जो आकार दिखेगा वो अलग होगा। इस पर कभी गुरु माँ चर्चा नहीं किए हैं, पर इस बात को आप लोग जानो। अगर अग्नि तत्व प्रमुख है तो वो अलग ही दिखेगा। वायु तत्व है, जल तत्व है, तो आकृति अलग हो जाएगी। और जब आकाश तत्व है तो आकृति कुछ और होगी। उस आकृति का आप अच्छा से मूल्यांकन कर लेंगे तो आगे आपके लिए कौन सा ध्यान उपयुक्त होगा उसको बताना आसान हो जाएगा। मतलब यदि जल तत्व आपके जीवन में प्रमुख है तो आपको जल तत्व से ऊपर उठने वाला साधन चाहिए। यदि आप में अग्नि तत्व प्रमुख है तो अग्नि तत्व से ऊपर कैसे उठा जाए इसके लिए साधन चाहिए। यदि पृथ्वी तत्व अधिक है तो पृथ्वी तत्व से कैसे ऊपर उठे इसका साधन चाहिए।
यदि आकाश तत्व प्रमुख है तो उसके लिए क्या करें, कौन सा साधन उपयुक्त होगा, वो करना आसान हो जाएगा। मतलब हम लोग अध्यात्म में और थोड़ा डीपली डूबेंगे, तब होगा कि इन पंचभूतों से अतीत जो हम लोगों का वास्तविक स्वरूप है वहाँ तक पहुँचने हेतु पात्रता विकसित होगी। इसलिए ये कोई खेल खिलौना नहीं है कि जो दिख रहा है बंद आँखों में उसे अंदाजी लकड़ लिख लोगे। ये खिलौना नहीं है, खेल नहीं है। इसी से पता चलेगा कि आपको अभी कौन सा साधन की आवश्यकता है। ये एक तरह से सोचो जैसे मेडिकल साइंस में कौन सा रोग है इसको जांचने के लिए ब्लड टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है, कफ का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, मलमूत्र का टेस्ट होता है, तो पता चलता है कि इसको क्या चीज़, कौन सा रोग है और कौन सा दवा दिया जाना चाहिए, होता है ना। वैसे ही ये आपका टेस्ट है जो आप स्वयं करेंगे, और तब जो दवा का निर्धारण होगा, मतलब तब जो ध्यान साधन का निर्धारण होगा वो बड़ा ही सटीक होगा। सबसे पहले हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि बंद आँख से कुछ दिखता भी है। 1 मिनट 2 मिनट बंद आँख करके खोजोगे कि कुछ दिख रहा है क्या? अंधेरा नहीं, अंधेरा में भी कुछ दिखता है। अंधेरा समझकर उसको टालिए मत, उस अंधेरे में ही और गहराई से डूबिए, देखिए कि कुछ दिख रहा है क्या। और एक और बात है, जो कहा गया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और उस दिव्य दृष्टि के कारण वे श्री कृष्ण का विराट रूप और चतुर्भुज रूप को देख पाए, आया है ना गीता में। तो इस ध्यान के द्वारा आप अपनी दिव्य दृष्टि जो कि हम लोग के पास है, पर वो अनादि काल से मुंदी हुई है, क्योंकि हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसका उपयोग नहीं लिया। जैसे बहुत सारे तपस्वी पहले के समय में एक हाथ उठा के तप करते थे, और 6 महीना के बाद यदि वो हाथ को नीचे करना चाहे तो आसान है कि कठिन है? कठिन है। और फिर से उस हाथ से काम करना चाहे तो हो सकता है कि 6 महीना तक वे हाथ उठा के तप किए हों, अब उसे सालों साल एक्सरसाइज और क्या फिजियोथेरेपी और सेकाई और ये दवा और क्या क्या करना होगा, सो कहो मत। तो हम लोगों की अनादि काल से दिव्य आँख मतलब दिव्य दृष्टि बंद है, उसका हम लोगों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अब हम लोग उस दिव्य दृष्टि से काम लेना चाहते हैं और दिव्य दृष्टि का उन्मूलन चाहते हैं, मतलब उन्मीलन चाहते हैं, मतलब वो खुले ये चाहते हैं। तो इसके लिए तो अभ्यास करना होगा ना। यही दिव्य दृष्टि जब भली भांति खुल जाएगी तो हम उस ईश्वर को भी देख पाएंगे दिव्य दृष्टि से, इन आँखों से नहीं, और अपने आप को भी देख पाएंगे। अपने आप मतलब देह नहीं, देह को तो ये चर्म चक्षुओं से भी देखा जा सकता है, पर जो हमारा हम है, मैं है, उसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है, उसे दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है।
इसी दिव्य दृष्टि को शास्त्रों में कहीं कहीं आत्मदृष्टि भी कहा गया। आत्मदृष्टि तो केवल बात कह देने से कि आत्मदृष्टि से देखे कि दिव्य दृष्टि से देखे कुछ नहीं होता है। हजारों साल तक हम लोग सिर पटकते रहे कि हम आत्मदर्शन चाहते हैं अथवा हम परमात्मा साक्षात्कार चाहते हैं, तो वो कहानी किस्सा और कल्पना में ही तैरते रहेंगे। जब तक हमारी दिव्य दृष्टि उन्मीलित नहीं होती है तब तक ना हम आत्मदर्शन कर सकते हैं ना परमात्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, बंद आंखों से देखना। संकल्प विकल्प उठता है तो वो तो तेरी मूर्छितता है, वो पता चल जाएगा। आप एक चीज देखी और बाकी चीज, उतना देर आप संकल्प विकल्प के। एग्जाम भी तो हो जाएगा ना कि किसका ज्यादा संकल्प विकल्प हो रहा है और किसका ठीक से ध्यान हो रहा है। कोशिश करो देखना। हम लोग जो इस जगत से परे का कोई जगत है उसमें हम लोग पैठ बना सकते हैं। इस जड़ जगत से परे जो चेतन जगत है उसमें हम दस्तक दे सकते हैं, मतलब उसके समीप पहुंच सकते हैं। और ये मात्र 8 ही दिन में संभव हो जाएगा, बहुत हद तक। ये सब साधन पद्धतियाँ बहुत ही अधिक गुप्त है, बहुत अधिक, मतलब अत्यंत 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 गुप्त है। इसलिए इसे आप किसी भी शास्त्र में नहीं पाएंगे। आप यदि गूगल को छान मारेंगे, पूरा गूगल छान मारिए, चाहे व्हाट्सएप छान मारिए, चाहे फेसबुक छान मारिए, चाहे ट्विटर, चाहे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको पहले था गुप्त, गुप्तों में भी अति गुप्त। पर हम लोग इतना दिन से सत्संग सुनते सुनते इस साधन की पात्रता को पा लिए हैं, इसलिए अब इसकी चर्चा की जा सकती है और अब हम लोग इस साधन में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं जो इस साधन पद्धति को बोल रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। बड़ा सरल, बहुत सरल, बहुत ही सरल ध्यान पद्धति है ये। अगर आप सो गए तो लिख दोगे, तारीख दो और लिख दो, करो डॉट 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 डॉट, ईमानदारी से। इसका मतलब होगा कि आप सो गए थे। सारी चोरी पकड़ी जाएगी। आप बताओ कि एक दिन में कितना ध्यानाभ्यास, कितने समय का हम लोग ले सकते हैं? एक सेकंड में, एक टाइम में आधे घंटे तक का ले सकते हैं। आधा घंटा तो 2 बार में क्या 1 घंटा? 2 बार में 1 घंटा हो सकते हैं। हो सकता है। कुर्सी पर बैठेंगे हम लोग, जैसे वरिष्ठ एकदम कुर्सी पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, जिसमें बैठने का मन करता हो उसमें बैठिए। दीवार पर बैठिए, ईटा पत्थर पर बैठिए, हवा में बैठिए, आकाश में बैठिए, इससे मतलब नहीं है।
ध्यान से मतलब है। तो आध घंटे में अनुभव करेंगे क्या? हाँ अपने से चयन हो जाए किस तत्व में हमारे प्रधान नहीं, गुरु माँ है ना अभी, गुरु माँ है ना, आप अपना नाम लिख के मेरे पास जमा कर दीजिएगा, तो विश्लेषण हो जाएगा कि ये इस तरह दिख रहा है तो ये पृथ्वी तत्व है, इस तरह यदि आपको दिख रहा है तो ये जल तत्व है, इस तरह दिख रहा है तो ये वायु तत्व है, इस तरह दिखा आकाश तत्व है, इस तरह दिखा अग्नि तत्व है। उसके बाद फिर पांचों तत्वों से ऊपर उठने के लिए पांचों प्रकार के साधन को बता दिया जाएगा। तो फिर आप उस जैसा जैसा आपको दिखा आप अपने हिसाब से उस साधन तत्व को चुनिए और फिर साधन में अग्रसर होइए। एकदम डीपली अध्यात्म में फिर आप घुसने के काबिलियत को प्राप्त कर लेंगे। क्या किया जाए? हाँ, दोनों बार का लिखोगे ना? सुबह शाम हाँ, वरना तो बीच में ही ध्यान टूट जाएगा। आधा घंटे के बाद जो आपको याद रहा वो लिख लोगे। हम लोगों का दुर्भाग्य क्या है कि यंग एज में छुट्टी नहीं है ना? यंग एज में छुट्टी नहीं है। जहाँ बहन लोग का बच्चे छोटे छोटे हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है, वहीं भाई लोगों को पैसा कमाना पड़ता है। सुबह से रात तक अर्थोपार्जन में व्यस्त रहते हैं, तो उनके पास न सुमिरन का वक्त होता है, न ध्यान का वक्त होता है, न स्वाध्याय का वक्त होता है। और जब हम लोग सीनियर सिटीजन में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं अब हमारे पास पोता पोती को खिलाना है, उसको देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो कोई कहता है पैर दुखता है, कोई कहता है कि घबराहट होती है, थोड़ी देर के लिए आराम करने की आदत है हमें कितना देर आराम करते हो? तो कोई काम नहीं रहता, इसलिए 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा आराम करते हैं। ऐसा होता है क्या? सीनियर सिटीजन लोग ऐसा होता है? अथवा बहुत सारे सीनियर सिटीजन वाले लोग होंगे जो अभी तक पैसा ही कमाने में दिन भर लगे हुए हैं। पैसा पैसा, उस पैसा से क्या होगा? देह का पालन पोषण होगा ना? थोड़ा बहुत आप दान कर सकते हैं, इतना हो सकता है, लेकिन अध्यात्म की गहराई में आपको ये पैसा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए बीच बीच में यदि साधन का अवसर मिलता हो, नवरात्रि इत्यादि भी, तो सोचो कि जितना ही समय है उसी में समय निकाल के हम लोग करेंगे। ये मत कहना कि व्यस्तता है, हमें नित्य प्रतिदिन 9 बजे स्कूल जाना होता है पढ़ाने के लिए, तो 9 बजे के पहले कर लो, है ना? आप 7 बजे ऑफिस जाते हो, 7 बजे सुबह, तो 7 बजे के पहले कर लो। स्वाध्याय भी और साथ साथ में ध्यान भी। ध्यान की भी बहुत बार बताया गया सदगुरु माता, अलग अलग विधियां हैं, तो इस सबके लिए एक ही आंख बंद करके ध्यान करना है, या वो अलग अलग विधियों से लोग ध्यान करें और उसके बाद अपना अनुभव लिखें? तो ये दिव्य दृष्टि को उन्मिलित करने वाला ध्यान नहीं होगा। फिर तो आप अलग अपने तरीके से करते ही हैं, चाहे श्वास पर कर रहे हो,
चाहे भ्रकुटी पर एक कल्पना कर रहे हो प्रकाश का, अथवा आकाश पताले कर दो कि हम इस शरीर से निकल गए और चलते 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 ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहाँ ब्रह्म ईश्वर मौजूद था। वो ब्रह्म कुमारी वाले लोग कहेंगे कि वो एक लाल लंबा अंडा जैसा है, अंडाकार। कोई कहेगा कि वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, कोई कहेगा वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन है क्या, इसको हम लोग अनुभव करके नहीं बोल रहे हैं, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। वहाँ हम विष्णु जी से मिले, हम वहाँ शंकर जी को से मिले, चाहे हम गणपति बप्पा से मिले, ये सब हम लोगों की कल्पना है कि नहीं? कल्पना है। अब हम लोगों को दिव्य दृष्टि उन्मीलित करना ही चाहिए। यहाँ पर ऐसे कितनी बहन होगी जो व्यस्तता के कारण करने में असमर्थ है? जरा हाथ उठाओगे? अच्छा, व्यस्तता, वाह, इस उम्र में व्यस्तता होती है, क्योंकि अभी 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, दो, एक 6 महीने का है, एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। तो माँ को तो इतना कर्तव्य बनता है कि जब 4 बच्चों को जन्म दिए हैं तो चारों के लिए समय दे, है ना? व्यंग किए, सचमुच मत मान लेना। तो अरे बाबा, 7 दिन 8 दिन में क्या होता है? मरेंगे तो ये गोदाम और क्या दुकान तो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सालों भर हम इसमें देते हैं, तो अपने लिए 7 दिन 8 दिन नहीं निकाल सकते हैं। और अब की ऐसा संयोग है कि 7 ही दिन का है। कोशिश करो, निकालो, बहू के जिम्मे कर दो 7 दिन। और कोई बहन? अब नहीं व्यंग करेंगे, तुम लोग बोल सकते हो। और कोई भाई लोग जो समय पर दुकान खोलना होता है, समय पर ऑफिस जाना होता है, समय पर क्या जीवन बीमा के लिए घूमना पड़ता है, ऐसा ही ना? इसमें हमारा लेट रात हो सकता है। जब भी नहीं कि हमको 10 से भी निकलना है, 12 भी निकलेंगे तो भी चलेगा। 10 बजे तो बहुत ज़्यादा देर हो गया। और कौन है जो पैसक्कड़ बना हुआ है? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो। जो नहीं कर सकता है, नहीं समय दे पाता है, नहीं दे पाएगा। स्वाध्याय तो दोपहर को भी करते एकदम दोपहर, रात, आधी रात, जब आपको मर्जी हो तो। हैं स्वाध्याय। और अब बचा सुमिरन का। अब क्या है? चलते फिरते उठते बैठते आप सुमिरन कर सकते हो, कुछ संख्या उसकी करो, वरना मन ठग देगा। क्योंकि जब हम लोग चल रहे होंगे, चाहे ब्रश कर रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, चाहे सोने गए, अब लेट गए हैं, तो उस समय ना ध्यान कर रहे होंगे ना स्वाध्याय कर रहे होंगे। उस समय बचता है। उस समय अपनी ताकत के अनुसार कोई सुमिरन की संख्या ले लो। आप लोग हाथ उठाओगे कि कौन कौन हिम्मत जुटा पा रहे हो कि कर लेंगे? करने वाले कर लेंगे। चल। और भाई लोगों में से
चलो लगभग विशेष चलते फिरते भी नहीं करते हैं वहाँ 4-4-1-1 अति किए तो 16 हो गया। अब उसके बाद एक इसमें डाल दिए, फिर 16 हुआ, फिर ऐसे 16 वाली हो गया तो 16 वाले में 1024 हो जाता है। एक बार जब पूरा होता है 1024 काउंटिंग हो जाता है। काउंटिंग हो जाता है। एक राम लगन भाई बताएं, और कोई बताइए काउंटिंग करने का उपाय। एक रेखा में 7 बार गिनते हैं मणि। राम 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 से 7। हाँ, ये हो जाता है 15 से 108 3 बार। मिनिमम हम लोग कितना कर सकते हैं? जो 1.25 लाख कर सकते हैं वो 1.25 लाख कीजिए, जो 51 कर सकते हैं 51 कर लीजिए, जो 25 कर सकते हैं वे 25 कर लीजिए। लेकिन ये बहुत मिनिमम है, क्योंकि होश पूर्वक ये सुमिरन आपको होश पूर्वक चलना फिरना सिखाएगा। अभी हम लोग का क्या है कि बेहोशी में चलते फिरते हैं, होता है कि नहीं? और जब होश पूर्वक चलेंगे कि नहीं, हमें जाप करना है, हमें जाप करना है, ये चल रहा है, अभी बिना जाप के छूट गया, चल दिए, इतना कदम आगे बढ़ गए तो दिक्कत है। कुछ भाई लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे पूरा, वो लोग हाथ उठाना। उठाओ ना, संकोच क्यों कर रहे हो? डैश 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 दे देना, पता चलेगा कि तुम मनोराज्य में भ्रमण कर रहे थे। क्योंकि यदि मनोराज्य नहीं हुआ, मनोराज्य मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प होते रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो पता चलेगा ना कि ये मनोराज्य में समय व्यतीत हो रहा था। ज्यादा कड़ा है क्या? आधा घंटा एक बार बैठना ही पाठ आश्रम हो जाएगा। आश्रम में जैसे हम लोग का होता था ना 45 मिनट होता था। आधा घंटा 15-15 मिनट करके आधा घंटा तो संभव है। एक बार में आधा घंटा तो 1 घंटा भी हुआ है, आधा घंटा करके 2 बार। तो अभी भी आधा घंटा करके 2 बार ही कहा गया है। आधा घंटा 2 आधा घंटा बीच में आँख नहीं ना खोलना, ध्यान में। तो क्या तू तेरा बच्चा पुकारेगा कि पापा? आँख काहे खोलेगा, क्या करेगा? नहीं खोल रहा है, नींद आ गया या कुछ। तो गया डॉट डॉट पे। तो फिर डॉट 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 कर देना। डॉट डॉट डॉट। जिसको बहुत परेशानी हो नींद से, वो एकदम सावधानी पूर्वक कहीं टहले, टहलते हुए ठोकर ठाकर चोट चपाटा से बचते हुए बंद आँखों से देखने का कोशिश करें कि क्या कुछ दिख रहा है। एक बार बंद करो आँख और देखो कुछ दिख रहा है। बंद आँखों से कुछ दिख रहा है। कुछ दिखा? अंधेरा दिखा?
वो भी अच्छी बात है। अंधेरा भी दिखता हो तो अंधेरे को ही देखना है, स्वाभाविक है अंधेरा दिखना। चलते फिरते कोई ध्यान कर सकता है इस तरह, जिसको नींद आती हो, ठोकर ठाकर लग सकती है ना, ध्यान मुश्किल। आधा घंटा तो हम लोग सुबह कर सकते हैं, ठीक है, आधा घंटा सुबह कर सकते हो यहीं पर, मतलब जो आ सकते हैं वे सुबह यहाँ आके सामूहिक रूप से आधा घंटा ध्यान कर सकते हैं। एक बार ध्यान का नशा लग गया ना, तो ये भी एक नशा है। नशा मतलब इतनी शांति और सुकून का अनुभव होता है कि इतनी शांति और सुकून तो हम दुनियाई कोई भी चीज में आज तक नहीं प्राप्त की है। एक बार इसकी आदत हो जाए ध्यान की, तो ध्यान के बिना दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। चल आज इतना ही रहने दो, दूसरी बात नहीं बोलते हैं वरना घालमेल हो जाएगा। क्या हुआ? ओ भोजन, वही पुरानी बात, जो फलाहार कर सकते हैं ते उत्तम है, लेकिन आज के समय में फलाहार नहीं करना चाहिए मेरे विचार से। आप अनाज लेते हो, सात्विक अनाज लीजिए। जिनको नमक के बिना नहीं खवाता है वे नमक छोड़ दीजिए, जिसको मीठा के बिना नहीं खवाता है वे मीठा छोड़ दीजिए। उल्टा मन को पता भी तो चलना चाहिए कि अब उसका राज्य नहीं चलेगा, जो बोलते हैं सो खाओ। जो नमक चीनी दोनों में से दोनों ही उनको व्याकुल करता हो, तो ऐसे मतलब सबसे निचले हिस्से में जो है वे सेंधा नमक और गुड़ ले सकते हैं। जिनको मीठा पसंद है और मीठा के बिना व्याकुल हो जाते हैं, तो उन्हें ये छोड़कर सेंधा नमक ले सकते हैं। जो नमक के बिना व्याकुल होते हैं वे नमक को छोड़कर गुड़ ले सकते हैं, और जो कोई दोनों ही छोड़ सकते हैं तो दोनों छोड़ सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता देख लो। अगर लगता हो कि नमक के बिना तो हमसे कुछ खवाएगा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि नमक के बिना तो 7 दिन 7 घंटा नहीं पार लगता है। हर जगह नमक ही नमक दिखने लगता है। सड़क से गुजरते हैं तो नमक का पैकेट पर दृष्टि चल जाती है। ऐसा नहीं होता है आप लोगों के साथ? हाँ, ऐसा नहीं, इतना कमजोर नहीं है।
तो वो अपनी ताकत के अनुसार समझेंगे। और फिर जो मीठा लेते भी हो तो वो गुड़ लें। बाजार का ऐसा नहीं है जैसे लोग करते हैं कि अभी हम व्रत में हैं तो बाजार से पेड़ा मंगा रहे हैं, रसगुल्ला मंगा रहे हैं और अलग अलग तरीके का चीज़ मंगा रहे हैं। क्या हुआ? तो हम अभी व्रत में है ना, घर ही हम लोग गा सकते हैं। तब शायद ध्यान का जागेगा कि इतने हैं अभी तक। इस बात को ही हम लोग विस्मृत किए हुए हैं कि दुनिया में आना हमारा कोई प्रयोजन से हुआ है ना।